करे इस बात पे हो ही जाए और अल्लाह करे बदल जाए निजाम। जो खामन खुद मेकअप करा के तैयार करा के पार्टी में लेकर के जाए, जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो मोटरसाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए और जो खुद कहे तू चली जाना, जा तू शादी भी तू देखा, फला काम भी तू करा, मैं आजाद हूं। मेरे हबीब ने फरमाया जिसकी बीवी बन संवर के जाए, जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चेलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बन संवर के निकले वो राजी हो, वो खुश हो। बाद ऐसे मना करते हैं, नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बन संवर के निकल रही है और खामद राजी है, वो कहता है हाँ हाँ हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है। हाँ तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ियां एक अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है, कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले हैं। अब्बा जी फुला शादी पे, बेटी फुला घर में और बीवी फुला घर चली गई, हमारे ताल्लुकात ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत बन संवर के जाए, खामद राजी हो, वो जितने कदम उठाएगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तामीर करेगी। फरमाया उसके खामद के लिए उतने मकान दोज़ख में तैयार हो गए, वो जलाया जाएगा, वो तपाया जाएगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। और मैंने शायद आपको दर्जनों बार हदीस सुनाई हो, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बीबी एक होगी पर 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा, अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा तो वो भी दोज़ख में जाएगा, शौहर ने पर्दा नहीं कराया तो वो भी जहन्नम में जाएगा। वो बेटा जो कहता था ना ना 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, तो अम्मा ने घर के अंदर शोर डाल दिया, मजबूर किया, खामन को लेकर के दिया। उस बेटे से पूछा जाएगा तू सारी जिद्दें अम्मा से मनवाता था, ये तूने क्यों नहीं कहा पर्दा कर ले? और अब तो बीबी जरा 40 साल की होती है तो कहती है मेरी खैर है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी खैर है, रोटियां सारी खाती हूँ, बाकी सारे कामों में जवानों की तरह हूं, पर्दा नहीं मैंने करना, मेरी खैर है। फलाना तो मेरे बेटे की तरह। जुल्म की हद है, जुल्म की हद। कजन एक दूसरे से हाथ मिलाते, कजन, वो किस मुसीबत का नाम है? कहते ये भाई है, ओ भाई ये भाई होता तो इससे निकाह नाजायज होता। अब चूंकि अल्लाह ने इसके साथ निकाह को हराम रखा है तो ये तुम्हारा भाई हो सकता? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर निजसुलैन है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो बादों का नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से थूक निकले तो नापाक होती है। सुवर निजसुलैन है, पूरा नापाक, खुश्क भी हो तो नापाक है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक सुवर हो वो पहले ही नापाक, और दूसरा फिर वो सुवर गंद में लिपटा हुआ हो, गलाजत तो सुवर को लगी हुई हो। फरमाया एक तो सुवर जो निजसुलैन है और फिर वो गंद में लिपट जाए, गलाजत में भर जाए, उसके पूरे वजूद को गंदगी लग जाए। फरमाया वो सुवर गंदगी और गलाजत में लिपटा हुआ तेरे जिस्म से लग जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा है। किस कदर तफसील दी, कहां से बात शुरू की और कहां मेरे नबी ने सिखाई। कजन हाथ मिला रही है, कजन के साथ बाजार जाया जा रहा है, कजन के साथ फला काम हो रहा है, कजन को चचा का बेटा भाई होता है, अगर ये सगा भाई होता तो इसके साथ निकाह नाजायज होता। खुदारा आ जाओ, लौट आओ, वापस पलटो दीन की तरफ, लौटो, इस तबाही से निकलो। ये जो आग है, ये जो बेसुकूनी है, ये जो तमाशा है, ये लाखों कमाने के बावजूद जो बेबरकती है, ये बड़ी बड़ी फौजों के बावजूद जो रोज मैयतें उठती हैं, ये जो रोज जनाजे पड़े जाते हैं, ये जो रोज बेटियां बेवा होती हैं, ये जो रोज माओ के सुहाग लुटते हैं, ये हमारी नाफरमानियां हैं। हम दीन के मामले में हम लोगों ने नरमी शुरू कर दी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने लगे हैं। मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ शर्मगाह का नहीं होता, हुजूर ने फरमाया आंखें भी जानी होती हैं, कान भी जानी होते हैं, जुबान भी जानी होती है। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर जुबान कैसे जानी होती है? फरमाया जो नमाज के बावजूद गंद बोलता है, गलीज गुफ्तगू करता है, वो जुबान का जानी है। और फरमाया जो रोज गंद देखता है, वो जितनी मर्जी तजते पड़े, वो आंख का जानी है। और जो गंदी बातों में लज्जत महसूस करके सुनता है, वो जितना मर्जी रोज उठ के मस्जिद में झाड़ू दे, वो कानों का जानी है। मेरे नबी ने फरमाया आंख का जिना भी छोड़ दो, कान का जिना भी, बोलिए कान का जिना भी, जुबान का जिना भी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल उठाइए, एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता,
मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में दिल लगेगा। जा जाके अपनी नजर को पाक कर, वादा है तेरी जुबान पे दुरूद सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब दीन में उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, साहिब अहकामुल कुरान में लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो। फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो। फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है। तो हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक से सहाबा के आंसू बरसने लगे। मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हूँ हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो?
हुजूर आई फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ। हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते हैं 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हज़रत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा जनाबे अफसा अपने सेन में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर। हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदारा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1000 1500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे, अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संवरेंगे, कई जगह पे नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, तुझे वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह इतना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाए कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है। अल्लाह अल्लाह